आज हम बनाएंगे ब्रोकली की सूखी सब्जी। ब्रोकली बहुत से लोगों को बनानी नहीं आती है और बहुत से लोग बोलते हैं कि ये कैसी सब्जी है, अच्छी नहीं लगती है। ये बहुत ही गुणकारी सब्जी है और बहुत अच्छी भी लगती है अगर आप इस तरह से बनाएंगे तो मैंने यहाँ पर ब्रोकली को ले लिया है और सबसे पहले इसके डंटियों को हटा देंगे। और ब्रोकली में फूल जो होता है, सारे फूल मतलब अलग अलग रहता है, तो आप एक एक करके इसे काट लीजिएगा तो ब्रोकली के फूल बिल्कुल भी बर्बाद नहीं होगा और ये बहुत ही आराम से सारे फूल अलग हो जाते हैं और कितनी आसानी से कट भी जाते हैं। और फिर लास्ट में जो ऊपर वाले हिस्से बचते हैं उसे आप काट लीजिए और डंटी के पास से ही आप उसे हल्का सा चाकू मार करके आप सारे फूल को अलग कर सकते हैं। पीस अपने हिसाब से छोटा या बड़ा भी रख सकते हैं। तो मैं यहाँ पर सारे फूल को थोड़े छोटे छोटे टुकड़ों में काट रही हूँ। जो भी बड़े साइज के हैं उसको भी मैं छोटा टुकड़ा में कर रही हूँ। तो देख सकते हैं पीछे के साइड से चाकू को हल्का सा मैंने लगाया और हाथों से मैंने उसे अलग कर दिया। इस तरह से अगर आप ब्रोकली को काटेंगे तो ब्रोकली के फूल बिल्कुल भी बर्बाद नहीं होगा और सारी सब्जियाँ भी आराम से कट जाएगी। अब ब्रोकली में डंठल भी बहुत मोटे से रहते हैं और काफ़ी लंबे भी रहते हैं, तो इसे वेस्ट नहीं करना है। इसकी भी सब्जी हम बना लेंगे, ये भी अच्छी लगती है खाने में। तो इसके डंठल को मैं छोटे छोटे टुकड़ों में काट रही हूँ। तो ब्रोकली के मतलब फूल के पास से जो भी डंठल लगी हुई थी उसे मैंने अलग से काट करके हटा लिया और बीच वाले जो मोटे वाले थे ना, उसे मैंने अलग से छोटे टुकड़ों में काट करके ले लिया है। तो इस तरह से आप ब्रोकली के डंठल को भी इस्तेमाल कर सकते हैं और इसके पीस काफ़ी छोटे छोटे रखिए ताकि जो है सो ये डंठल जो है सो आराम से पक जाएगी। जब ये सारी तैयारी हो गई उसके बाद मैंने ब्रोकली और डंठल को अलग रख लिया और इसे मैंने एक दो बार पानी से क्लीन कर लिया है। तो आप देख सकते हैं ये पानी में डुबोया हुआ है और मैंने पानी को चेंज करके इसे धो लिया है। और लेकिन ब्रोकली में तो कीड़े होते हैं ना, तो इसके कीड़ों को हटाने के लिए मैंने पानी को गर्म कर लिया है और फिर एक बर्तन मैंने ले लिया, उसमें मैंने डाल दिया है 1 चम्मच नमक और फिर मैं इसमें गर्म पानी डाल रही हूँ और थोड़ी सी गर्म पानी इसके डंठल में भी मैं डाल रही हूँ। इसके डंठल भी क्लीन हो जाएगा और थोड़ा सा सॉफ्ट भी हो जाएगा। तो अब क्या करेंगे, इधर जो गर्म पानी मैंने लिया है नमक पानी में मैं ब्रोकली को डाल रही हूँ और इसे बस 1 मिनट के लिए आपको डुबो करके रखना है। इसमें जो भी कीड़े होंगे वो अलग हो जाएगा और फिर आप ब्रोकली को निकाल सकते हैं। इसे 1 मिनट से ज़्यादा समय के लिए बिल्कुल मत रखिएगा और गैस के ऊपर भी गर्म करने की ज़रूरत नहीं है, आप अलग से गर्म पानी में आप क्लीन कर सकते हैं। दूसरी साइड मैंने यहाँ पर लिया है 3 बड़े साइज के टमाटर। हाँ, इतनी सी ब्रोकली में ना इतने टमाटर और यहाँ पर मैंने 5 प्याज लिया है, तो इतने से मसाले पड़ेंगे। चूँकि मैंने यहाँ पर 2 ब्रोकली का इस्तेमाल किया है, अगर आप 1 ब्रोकली बनाएंगे तो 2 बड़े साइज का टमाटर आपका लग जाएगा और 3 से 4 प्याज भी लग जाएगा। मैं ऐसा इसलिए बता रही हूँ क्योंकि मुझे लगता है कि जहाँ पर भी मिस्टेक हो सकता है तो मैं वहाँ पर क्लियर कर देती हूँ। तो मैंने यहाँ पर प्याज को छील लिया और 1 गांठ मैंने ले लिया है लहसुन की और इसे भी छील लेते हैं। 2 हरी मिर्च और 1 इंच अदरक का टुकड़ा मैंने ले लिया है। अब लहसुन को मैं छील रही हूँ तो इसके ऊपर वाले छिलकों को सबसे पहले आप खुरच करके हटाएंगे तो आराम से निकल जाएगा और फिर आप इसके अलग अलग कर दीजिए सारे पीस को। इसके बाद लहसुन की एक एक गांठ को उठाना है और उसके आगे और पीछे से दोनों साइड से कट लगा करके हटा देना है और आप उसे हटा करके रखिए। उसे पानी में भी डुबो सकते हैं या फिर अगर आपके छिलके मतलब मोटे हैं तो वो आराम से हाथ से भी निकल जाएंगे। इस तरह से अगर आप लहसुन को छीलेंगे तो लहसुन के छिलके बहुत ही आसानी से निकल जाएगा और ज़्यादा समय भी नहीं लगेगा। अब यहाँ पे सारी तैयारी हो चुकी है तो ये लहसुन, अदरक और हरी मिर्च को दरदरा कूट करके तैयार कर लेंगे। और दूसरी साइड ब्रोकली का भी 1 मिनट हो गया था और इसे मैं पानी से निकाल रही हूँ। पानी अभी काफ़ी गर्म है तो हाथ में मुझे काफ़ी ज़्यादा लग रहा है, तो अगर इस तरह से लगे तो आप चिमटे से आप ब्रोकली को निकाल लीजिए। अब प्याज को भी काट लेते हैं।
तो प्याज को काटने के लिए मैं यहाँ पर लंबे लंबे स्लाइस में प्याज को काट रही हूँ और इसकी स्लाइस को काफ़ी पतली रखना है। तो इस तरह से प्याज के पतले पतले स्लाइस काट करके तैयार कर लेंगे। देख सकते हैं। तो इसी तरह से सारे प्याज के पतले स्लाइस में काट करके हम तैयार कर लेते हैं। जिस तरह से मैं ब्रोकली की ये सब्जी बना रही हूँ, आप एक बार बना करके ट्राई ज़रूर कीजिएगा। ये ब्रोकली की सब्जी बहुत अच्छी लगेगी खाने में। और फिर मैं इसमें बड़े साइज के 3 टमाटर भी तो इस्तेमाल कर रही हूँ ना, तो हल्की से ये खट्टी और प्याज की मीठी वाली स्वाद जब ब्रोकली में आएगी ना, तो ब्रोकली का स्वाद काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है और आपको बिल्कुल भी पता नहीं चलेगा कि मतलब आप ब्रोकली खा रहे हो। बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगेगी और आप बोलोगे कि मतलब ये ब्रोकली अब इस तरह से तो हमेशा बनाना है, क्योंकि ये इतनी गुणकारी सब्जी है, हाई प्रोटीन युक्त सब्जी है। तो आप इसे अपने डाइट में ज़रूर शामिल करना चाहते हैं, लेकिन इसके स्वाद की वजह से आप इसे खाना पसंद नहीं करते हैं। अब इसमें पड़ने वाले मसाला तैयार करने के लिए मैंने यहाँ पर तवा को गर्म कर लिया है और फिर गैस की फ्लेम को कम कर दिया है। फिर यहाँ पे मसाला मैं डाल रही हूँ। तो मसालों में मैंने इस्तेमाल किया है यहाँ पर 1 चम्मच धनिया और 1 चम्मच जीरा, आधी चम्मच मैंने डाला है सौंफ और आधी चम्मच मैंने डाला है मेथी दाना, आधी चम्मच मैंने काली मिर्च का इस्तेमाल किया है। और इन सारे मसालों को हल्का सा रोस्ट कर लेंगे। और जब ये मसाले हल्की सी ठंडी हो जाएगी, उसके बाद इसे दरदरा कूट करके तैयार कर लेंगे। अब सारी तैयारी जब हो गई है, तो अब चलते हैं ब्रोकली बनाते हैं। तो ब्रोकली बनाने के लिए मैंने यहाँ पर कढ़ाई को गर्म कर लिया और फिर मैं इसमें डाल रही हूँ ऑयल। ब्रोकली की सब्जी में ऑयल की मात्रा थोड़ी सी ज़्यादा रहती है। अगर आप यहाँ पर ऑयल कम कर देंगे तो ब्रोकली की सब्जी अच्छी नहीं बनेगी। फिर आप बोलेंगे कि सब्जी कैसा स्वाद में लग रहा है। तो यहाँ पर आपको ऑयल की मात्रा थोड़ी सी बढ़ानी पड़ेगी, ताकि सब्जी आपकी ज़्यादा अच्छी बन करके तैयार हो। जब ऑयल गर्म हो गया, उसके बाद मैंने इसमें थोड़ा सा जीरा और थोड़ी सी मैंने हींग डाल दी। हींग बहुत ज़्यादा नहीं डालना है, बस 1 चुटकी काफ़ी है। इसके बाद मैंने प्याज को डाल करके इसे भून लिया है। प्याज को भी बहुत ज़्यादा नहीं भूना है, आप देख सकते हैं इसके कच्चेपन को हल्का सा कम कर दिया है, बस इससे ज़्यादा इसे नहीं भूनना है। फिर दरदरा कूटा हुआ लहसुन, हरी मिर्च और अदरक जो था उसे मैंने डाल दिया है। इसे भी 1 मिनट के लिए रोस्ट कर लेंगे। मसालों को भी बहुत ज़्यादा भूनने की कोई ज़रूरत नहीं है, सबको हल्के हल्के से आपको बस रोस्ट करते चले जाना है। जब ये सारी चीज़ें भून गई, इसके बाद मैंने टमाटर को डाल दिया और टमाटर डालने के बाद सारे मसाले धीरे धीरे करके डालते चले जाएंगे और किसी भी मसालों को भूनने में टाइम वेस्ट नहीं करना है। और फिर मैंने यहाँ पर आधी टीस्पून के आसपास मैंने डाल दिया है नमक और फिर मैंने इसमें आधी टीस्पून मैंने डाल दिया हल्दी पाउडर और इसे भी मैंने मिक्स कर दिया है। फिर इसमें मैं डाल रही हूँ डंठल। डंठल को पहले मैंने इसलिए डाला ताकि डंठल जो है सो थोड़ी सी सॉफ्ट हो जाए। और इसे मिक्स करने के बाद मैंने इसमें डाल दिया है 1 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च और इसे भी मिक्स कर लेते हैं। किसी भी मसालों को भूनना नहीं है, मैं फिर से बोल रही हूँ, क्योंकि सब्जी के साथ सारे मसाले भून जाएंगे और पक भी जाएंगे। इसके बाद मसाले डाल देते हैं जिसे मैंने भून करके तैयार किया था और इन सबको मैंने मिक्स कर लिया है। जब सारे मसाले पड़ गए, इसके बाद लास्ट में मैं इसमें डाल रही हूँ अब ब्रोकली। और ब्रोकली डालने के बाद इसे अच्छी तरह से सारे मसालों के साथ इसे मिक्स कर लेंगे। ब्रोकली को पकने में बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, बहुत ही जल्दी पक करके तैयार हो जाता है और इसे भूना नहीं जाता है। आप इस तरह से सब्जी बनाएंगे तो ये ब्रोकली की सब्जी बहुत ही अच्छी बनेगी। अब मैं इसमें डाल रही हूँ स्वाद के अकॉर्डिंग नमक। तो मैं यहाँ पर 1 टीस्पून और थोड़ी सी और नमक मैं इसमें डाल रही हूँ और फिर इसे मिक्स कर लेंगे। और थोड़ा सा मैं इसमें डाल दूँगी गरम मसाला और ब्रोकली को ढक करके आप इसे अच्छी तरह से पकने तक इसे पकाइए और ब्रोकली बन करके तैयार हो जाएगा। तो मैंने यहाँ पर आधी टीस्पून गरम मसाला डाल दिया और फिर मैंने इसे मिक्स कर दिया है और इसे ढक्कन से कवर कर देंगे और इसी तरह से 2-3 बार ढक्कन को हटा करके इसे चलाएंगे बीच बीच में। और जब ब्रोकली पक जाएगी तो ये सब्जी रेडी हो जाएगा। तो इस तरह से मैंने 2-3 बार ढक्कन से कवर किया और ब्रोकली को अच्छी तरह से पका लिया है। ब्रोकली पक करके भी तैयार हो गया है और अब मैं इसमें डाल रही हूँ धनिया पत्ती और ये सब्जी खाने के लिए तैयार है।
इस तरह से बनाई गई ब्रोकली की सूखी सब्जी रोटी, पराठा और पूरी के साथ बहुत अच्छी लगती है। तो इस तरह से सब्जी एक बार बना करके ट्राई कीजिए। ये ब्रोकली की सब्जी बहुत अच्छी लगती है और फिर ब्रोकली तो बहुत ही ज़्यादा गुणकारी होती है। तो इसे आप एक बार ट्राई ज़रूर से करेंगे। और मेरे द्वारा ये ब्रोकली की सब्जी बनाई गई आप लोगों को कैसी लगी, ये कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा।